Hello bachcho, let's read the question. Question says that the following data represent the distribution of electrons, protons and neutrons in an atom of 4 elements A, B, C, D. Elements A, B, C, D, protons 10, 11, 12, 13, neutrons 10, 12, 12, 14 and electrons 10, 11, 12, 13. Solve the following equation or questions. First, write the electronic distribution of atoms of element A and D. Second one is the element A is an inert gas Y and the third one is the what is the valency of element C. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि ये जो जितने सारे भी क्या दिए हैं एलिमेंट्स दिए हैं वो सारे एलिमेंट्स के कुछ मतलब के क्वेश्चंस पूछे वो सब बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन है कि ए एंड डी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताना है। तो एक में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो के सेल एल सेल में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो के सेल में कितना रहता है, 2 रहता है मैक्सिमम, एल सेल में 8 रहता है। देन आते हैं सेकंड में क्या डी है, जो क्या है डी का 13 है, कितना होता है 13। तो के सेल में कितना रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में कितना रहने वाला है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एम सेल को देखें तो एन सेल में कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला है, कितना रहने वाला है 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। एलिमेंट ए को इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, जो ये एलिमेंट ए है इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है कंप्लीटली फील्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हम लोग उसको इनर्ट गैस कहते हैं। सो क्या लिख लेंगे, एलिमेंट ए हैज इट्स complete octet because of that we say element A is a inert gas। तो ये हो गया क्या सेकंड का आंसर। अब देखते हैं क्या थर्ड का आंसर। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है अपना ऑक्टेट कन्फिगरेशन को फिल करने के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, गेन हुआ और शेयर हुआ, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो एलिमेंट सी का देखते हैं। सी का कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होता है, कितना होता है 12। अगर के एल एम सेल में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो के सेल में 2 रहने वाला है, एल सेल में 8 रहने वाला है, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का 2, एल सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होता है एंड एम सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होता है। तो क्या हो सकता है 2 + 8 10 हो गया, तो बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने वाले हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, अदरवाइज 6 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में एंटर करेंगे जिसके वजह से आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना बहुत ही इजी होता है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग मतलब कि लॉस कर लेंगे जिसके वजह से हमारा 2-8 का कन्फ्यूजन आ जाएगा एंड जो कि स्टेबल कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया तो वैलेंसी कितना हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ तो वैलेंसी हो गया 2, वैलेंसी इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या हो गया, वैलेंसी इक्वल्स टू 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।